महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा होती है, वहां कर्फ्यू लगाया जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इस हिंसा के पीछे वजह होती है औरंगजेब। मुगल एम्पायर के छठे और आखिरी बादशाह औरंगजेब को लेकर ये हिंसा क्यों होती है। कहा जाता है कि कोल्हापुर के एक लड़के ने औरंगजेब का एक स्टेटस लगाया था और उसको लेकर हिंदू संगठनों ने एक बंद को लेकर आंदोलन शुरू किया। देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसक हो गया। औरंगजेब को एक बार फिर से कब्र से निकाला गया और राजनीति शुरू हो गई। कहा जाता है कि औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था। उसने हिंदुओं के मंदिर को गिरवाया था, उसने हिंदुओं का कत्ल कराया था। वो इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई तक का सिर कटवा दिया था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या औरंगजेब वाकई में इतना क्रूर और बेरहम था, ये सिर्फ उसको बदनाम किया जाता है। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद शहर में हुआ था और वो शाहजहां और मुमताज की औलाद थे। औरंगजेब बहुत छोटी सी उम्र में ही मुगल एम्पायर की राजनीति में फंस गए थे। औरंगजेब पॉलिटिक्स, मिलिट्री और रिलीजन के बहुत बड़े जानकार थे। औरंगजेब को छोटी सी उम्र में ही कुरान और हदीस का बहुत ज्ञान हो गया था। कहा जाता है कि औरंगजेब इस्लाम के जानकारों और मौलवियों के पास बहुत बैठा करते थे और उनसे इस्लाम की गहराइयों के बारे में सीखते थे। औरंगजेब इस्लाम की बहुत गहराई में चले गए थे। औरंगजेब का सल्तनत में बादशाह बनने से ज्यादा इस्लाम को सीखने में मन लगता था। फ्रैंकोइस वर्नियर, जो उस वक्त हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे थे, वो कहते हैं कि औरंगजेब को जब डेक्कन का सूबेदार बनाया जा रहा था तो औरंगजेब का कहना था कि वो फकीर बनना ज्यादा पसंद करेंगे। औरंगजेब चाहते थे कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस्लाम को सीखने और सिखाने में लगा दे। कहा जाता है कि एक बार 1645 में जब औरंगजेब को समरकंद भेजा गया उस पर कब्जा करने के लिए, तो उनको याद आया कि नमाज का वक्त हो गया है। तो वो अपने हाथी से उतरकर नमाज पढ़ने लग गए थे। उस दौर में कुछ लोगों का कहना था कि औरंगजेब बहुत बहादुर थे। किसी हिस्टोरियन ने उनके बारे में लिखा था कि ना तो कोई आतंक उनको डरा सका था और ना कोई कमजोरी उनको पिघला सकती थी। कहा जाता है कि एक बार बादशाह शाहजहां अपने चारों बेटों के साथ हाथियों की लड़ाई देख रहे थे। तभी एक हाथी छूट गया और वो चारों राजकुमारों की तरफ भागा। उन चारों में औरंगजेब भी शामिल थे। हाथी को अपनी तरफ आते देख तीन राजकुमार वहां से भाग गए थे और औरंगजेब वहीं पर जमे रहे और उन्होंने हाथी के सिर पे वार करके हाथी को मार गिराया था। जब शाहजहां ने औरंगजेब से इस सब के बारे में पूछा तो औरंगजेब ने कहा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी, बल्कि शर्म की बात तो वो थी जो उसके चारों भाइयों ने वहां से भाग कर की थी। अब आपको बताते हैं कहानी औरंगजेब और दारा शिकोह की। औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह दोनों एक दूसरे को कभी पसंद नहीं किया करते थे। एक तरफ औरंगजेब को रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिव बुलाया जाता था, तो वहीं दारा शिकोह को सेक्युलर और लिबरल कहा जाता था। कहा जाता है कि दारा शिकोह औरंगजेब को नमाजी कहकर बुलाता था, तो वहीं औरंगजेब दारा शिकोह को काफिर कहा करते थे। बताया जाता है कि दारा शिकोह को जो खर्चा मिलता था वो उसको बुक्स को ट्रांसलेट कराने में खर्च कर देता था। दारा शिकोह सूफी संतों को बहुत माना करता था और उसके ऊपर सूफी संतों का बहुत प्रभाव भी पड़ा था। दारा शिकोह ने कई संस्कृत की किताबों का ट्रांसलेट फारसी में किया था, जिनमें से उपनिषद और वेदास को भी संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था। औरंगजेब दारा शिकोह से अपने बाप की वजह से भी नफरत किया करता था। कहा जाता है कि शाहजहां दारा शिकोह से बहुत मोहब्बत किया करता था और ज्यादातर उसको अपने पास ही रखा करता था। वहीं दूसरी तरफ वो औरंगजेब को कम पसंद करता था और इसलिए औरंगजेब ज्यादातर जंग पर रहा करते थे। कुछ हिस्टोरियन लिखते हैं कि शाहजहां ने दारा शिकोह को जो अधिकार दिए थे वो अपने बाकी किसी बेटे को नहीं दिए थे। शाहजहां दारा शिकोह से इतनी मोहब्बत क्या करता था कि उसने अपने सिंहासन के बराबर में दारा शिकोह के लिए एक छोटा सा सिंहासन बनवाया था और उसने ये भी फरमान जारी किया था कि दरबार में आते वक्त उससे पहले दारा शिकोह के सामने सिर झुकाया जाएगा। औरंगजेब की दारा शिकोह से नफरत करने की एक वजह और भी है कि शाहजहां कई बार ये ऐलान कर चुका था कि उनके बाद उनका बेटा दारा शिकोह बादशाह बनेगा।
कहा जाता है कि एक बार शाहजहां की बेटी जहान आरा बेगम घायल हो गई थी और औरंगजेब उस वक्त डेक्कन के इंचार्ज थे, तो वो अपनी बहन से मिलने फौरन नहीं आ सके। वो 3 हफ्ते बाद अपनी बहन से मिलने पहुंचे, जिसको लेकर शाहजहां बहुत गुस्सा हुए और शाहजहां ने औरंगजेब को अपनी फोर्स से निकाल दिया। हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस बात का औरंगजेब को बहुत बुरा लगा। औरंगजेब को लगा कि उनको सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया। कहा जाता है कि सिर्फ औरंगजेब ही दारा शिकोह से नफरत नहीं किया करते थे, बल्कि दारा शिकोह भी औरंगजेब को पसंद नहीं किया करता थे। एक बार दारा शिकोह ने अपने दोस्तों को बताया था कि वो औरंगजेब को शक की नजर से देखते हैं और उस नमाजी की वजह से उनमें बेचैनी सी रहती है। इन दोनों के बीच नफरत इतनी बढ़ गई थी कि इस नफरत को खत्म करने के लिए शाहजहां औरंगजेब को खुद से दूर भेजते रहे। वो औरंगजेब को कभी डेक्कन तो कभी कंधार और कभी बल्ख में भेजते रहे। ये नफरत इतनी बढ़ गई थी कि पूरे मुगल एम्पायर में इसको लेकर चर्चे होने लगे थे। कहा जाता है कि 1657 में बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए और उनको अपना डेरी दरबार भी बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने बालकोनी से जनता को अपना चेहरा भी दिखाना बंद कर दिया था। हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इसके बाद शाहजहां ने दारा शिकोह को अगला बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया और वो आगरा के लिए चले गए, क्योंकि वो अपनी बीवी के मकबरे के सामने मरना चाहते थे। औरंगजेब शाहजहां के इस फैसले से खुश नहीं था और इस वजह से 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सामुगढ़ में एक लड़ाई लड़ी गई। शाहजहां दारा शिकोह को बादशाह तो बनाना चाहते थे, लेकिन दारा शिकोह को लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी शाहजहां का दारा शिकोह को बहुत ज्यादा पसंद करना, क्योंकि शाहजहां दारा शिकोह को हमेशा अपने पास ही रखा करते थे, जिसकी वजह से दारा शिकोह कभी जंग के मैदान में नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को वो ज्यादातर दूर रखते थे। दूर रहने की वजह से औरंगजेब जंग के मैदान में जाया करते थे, जिसकी वजह से औरंगजेब को जंग की स्किल्स पता थी और उनको जंग का भी एक्सपीरियंस था। यही वजह थी कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को सामुगढ़ की लड़ाई में हरा दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जंग जीतने के बाद कुछ ऐसा किया जिसने सबको हिला दिया। उसने शाहजहां के किले का पानी रुकवा दिया। जब शाहजहां का पानी रुकवा दिया गया तो शाहजहां ने औरंगजेब से गुजारिश की कि उसका पानी रोककर उसको प्यासा न मारा जाए। तब औरंगजेब ने कहा कि ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया, जहां शाहजहां की मौत हुई। बताया यह भी जाता है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ जो किया उसका कोई इल्म भी नहीं कर सकता। एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को पहले गंदे कपड़े पहनवाए और उसके बाद उसको हाथी से बांधकर पूरे दिल्ली में घुमाया। उसके बाद में दारा शिकोह का सिर काट कर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। लेकिन कुछ हिस्टोरियन इस कहानी को सच नहीं मानते हैं। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने तकरीबन 50 साल राज किया और मुगल एम्पायर एक बहुत लंबा चौड़ा एम्पायर बन गया। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने पब्लिक एरिया में शराब और भांग पीने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा उसने अपनी राज्यसभा में गाने पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि ये सब इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा औरंगजेब पर मंदिरों को गिराने का भी आरोप लगता है। वहीं कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि औरंगजेब मंदिरों को दान दिया करता था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब औरंगजेब मंदिरों को दान देता था तो फिर वो मंदिरों को क्यों गिराता था? औरंगजेब ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को दान दिया था। वह हिस्टोरियन राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब ने गुवाहाटी के कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया था और इसके अलावा वृंदावन के भगवान कृष्ण के मंदिर को सोने के आभूषण दिए थे, जो आज भी कलेक्टर कचहरी में रखे हैं और हर त्योहार पर पहनाए जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो औरंगजेब मंदिरों को दान दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो मंदिरों को तोड़ क्यों रहा था? तो इसके पीछे की राजनीति हम आपको बताते हैं कि 1659 में औरंगजेब को बताया गया कि कुछ लोग बनारस के हिंदुओं और ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं, जो बनारस के मंदिरों की देखभाल करते हैं। तो इसकी वजह से औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि अब से नए मंदिर नहीं बनने चाहिए, लेकिन पुराने मंदिरों को कोई कुछ नहीं करेगा। उन जगह पर रहने वाले हिंदुओं को भी कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब को
बनारस के मंदिर तोड़ने का आदेश देना पड़ा। हिस्टोरियन रिचर्ड एटन कहते हैं कि बनारस में औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ और ये विद्रोह किया उन लोगों ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज को सपोर्ट किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे जो इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट हो और इसको लेकर शिवाजी ने कई मुगल राज्यों पर अटैक भी किया। शिवाजी ने 1664 में सूरत पर अटैक किया जो मुगल इंडिया का सबसे अमीर शहर था। इस वजह से औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ एक फौज भेजी और इस लड़ाई को जीतने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी महाराज अपने भरोसेमंद लोगों की वजह से एक टोकरी में छिप करके वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद शिवाजी महाराज के सपोर्टर्स ने औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया। जब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। मंदिर को तोड़ने के पीछे भी एक वजह थी और वो वजह ये थी कि इस मंदिर को राजा मानसिंह ने बनाया था और उनके परपोते ने ही शिवाजी महाराज को बचाने में मदद की थी। हिस्टोरियन ईटन लिखते हैं कि औरंगजेब इस मंदिर को तोड़कर राजा मानसिंह के परिवार को एक सबक सिखाना चाहते थे। कहा जाता है कि यह एक राजनीतिक फैसला था ताकि उनके खिलाफ जो खड़ा हो उसको सबक सिखाया जा सके। अब औरंगजेब पर एक और आरोप लगता है कि उन्होंने फोर्सफुली हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था। औरंगजेब के बारे में फैलाया गया कि वो कट्टर बादशाह था और अपनी ताकत के बल पर लोगों के धर्म परिवर्तन कराया करता था। कहा जाता है कि वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक कि सवा मन जनेऊ नहीं जमा कर लेता था। तो इस पर हिस्टोरियन राम पुनियानी कहते हैं कि अब सोचो, सवा मन जनेऊ में हजारों जनेऊ आते हैं। अगर वो 2 टाइम भी खाना खाता था तो क्या वो दिन में हजारों हिंदुओं की जान लेता था? और लॉजिकली सोचने वाली बात यह भी है कि अगर ये सच है तो औरंगजेब ने तकरीबन 50 साल राज किया था और अगर वो रोजाना हजारों हिंदुओं की जान ले रहा होता तो क्या आज हिंदू बचते? औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन की शर्त सिर्फ उनके सामने रखी थी जिनके साथ में उनका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। उसने आम पब्लिक के सामने कभी धर्म परिवर्तन की बात नहीं रखी थी। उसने संभाजी महाराज के सामने जब औरंगजेब का पलड़ा भारी हो गया था तब औरंगजेब ने इस टाइप की शर्त रखी थी क्योंकि वो औरंगजेब के खिलाफ काम कर रहे थे। वहीं जजिया के बारे में हिस्टोरियन हरवंश मुखिया कहते हैं कि औरंगजेब ने पहले के 20 साल के शासन में कभी जजिया नहीं लगाया था, बल्कि उसने 20 साल के बाद में जजिया लगाया था और उसके पीछे भी एक वजह थी। औरंगजेब दक्षिण की तरफ अपनी सल्तनत बढ़ा रहा था और शाही खजाने में कमी आ रही थी, इसलिए उसने जजिया लगाया था। और वो बताते हैं कि औरंगजेब के ऊपर मौलानाओं का भी दबाव था और मौलानाओं का आर्गुमेंट था कि हम मुस्लिम हैं तो हमको अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन औरंगजेब इसको प्रशासनिक तौर पर देख रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जजिया भी धर्म परिवर्तन के लिए लगाया गया था। तो हिस्टोरियन राम पुनियानी कहते हैं कि धर्म इतनी सस्ती चीज नहीं है कि वो आसानी से बदली जा सके। तो जो लोग ये कहते हैं कि जजिया इसलिए लगाया गया था कि हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम मजहब अपना लें, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि औरंगजेब ने जो जजिया लगाया था वो इनकम का 1.25% था और उसमें भी औरतों, बुजुर्गों और ब्राह्मणों को जजिया देने पर छूट थी। इसके दूसरी तरफ देखें तो मुस्लिम अपनी इनकम का 2.5% ज़कात के तौर पर पहले से ही देते थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि जजिया धर्म परिवर्तन के लिए लगाया गया था तो वो आर्गुमेंट यहाँ खत्म हो जाता है। औरंगजेब का मकसद जजिया लगाने से धर्म परिवर्तन कराने को लेकर नहीं था, बल्कि उसने प्रशासनिक फायदे के लिए जजिया लगाया था। तो अब सवाल यह है कि औरंगजेब को लेकर आपस में नफरत क्यों फैल रही है? जिस औरंगजेब को मरे हुए कई सौ साल बीत गए हों, वो चुनाव के वक्त ही क्यों जिंदा होता है? क्या नेता जानते हैं कि कौन सी नस को दबाने से वोट बैंक बनेगा? जिस औरंगजेब को इतना क्रूर और निर्दयी बताया जाता है, क्या वो औरंगजेब वाकई में इतना क्रूर और निर्दयी था? जिस औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वो रोजाना हजारों हिंदुओं का कत्ल करता था, तो क्या लॉजिकली ऐसा पॉसिबल है? जिस औरंगजेब को लेकर आज भी नफरत फैलाई जा रही है, क्या वो औरंगजेब वाकई में इतनी नफरत के लायक है? हिस्टोरियन अबद ओझा कहते हैं कि औरंगजेब बदमाश नहीं बल्कि बदनाम बादशाह है।
ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने कुछ गलत नहीं किया था, तो क्या इसकी वजह से हमें आज भी मुस्लिमों से नफरत करते रहना चाहिए? ये थी औरंगजेब की कहानी, जिसने एक बार फिर से जन्म ले लिया है, क्योंकि चुनाव आने का वक्त नजदीक आ गया है। हमने आपको बताया था औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब किस तरह का बादशाह था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको कोई सजेशन हमें देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक देखते रहिएगा समाचार वाले। जय हिंद।